सनातन संस्कृति का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और मेरी भी लाइफ का ये पहला ज्योतिर्लिंग। और भाई वो रहा मंदिर, भाई गजब। ऐसा माहौल, ऐसा मौसम, ऐसा सब कुछ कहीं नहीं है। दिल अभी तक धक धक कर रहा है भाई। वो 1.5 घंटे फ्लाइट के कैसे निकाले मैं जानता हूँ भाई। स्टार्टिंग में ही मौसम ख़राब था और ऐसी टर्बुलेंस भाई, बंदे कह रहे थे अपनी लाइफ में ऐसी टर्बुलेंस नहीं देखी। तो क्या हाल चाल सारे आदि भाई, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप सब लोग बॉडी बना रहे होंगे भाई, काचे काट रहे होंगे। वी आर बैक अगेन आफ्टर 1 ईयर ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, जॉब इशूज़, ये वो फलाना ठिकाना करते करते भाई मैं एक्टिव ही नहीं था यूट्यूब पे, सोशल मीडिया कहीं एक्टिव नहीं था। बट वी आर बैक अगेन विद द ब्लॉग। एक ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं और भाई मैं ही हूँ, मेरा एक फ्रेंड है और अगर वो व्लॉग में आना चाहे तो आएगा। एक्चुअली वो सोशलाइज ज़्यादा नहीं है, वो व्लॉग्स वगैरह में नहीं आता है। उसने ज्योतिर्लिंग्स कवर करे हुए हैं तो मैं जस्ट उसके साथ जा रहा हूँ। एंड आई डोंट नो वो व्लॉग में आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं एज अ सोलो तो खैर व्लॉग कर ही रहा हूँ, तो एज अ सोलो ही मेरा एक टाइप का व्लॉग रहेगा। तो इन्जॉय करना है यार इस ट्रिप को। दर्शन कराऊंगा अच्छी अच्छी जगह के, बढ़िया बढ़िया जगह के, मौज आ जाएगी भाई साहब। जितने भी बोलेगा भगत है ये भाई यार, कमेंट सेक्शन में आके हर हर महादेव लिख दो भाई, तुम्हारे लिए तो भाई जन्नत आने वाली है इस ब्लॉग के अंदर। तो भाई सरप्राइज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, पहली बार हवाई जहाज़ में बैठने जा रहा हूँ। आज तक तुम्हारा भाई जहाज़ में ही नहीं बैठा, एयरपोर्ट तक तो गया हूँ, एयरपोर्ट के अंदर कभी नहीं घुसा। आज मैं पहली बार एयरपोर्ट में घुसूँगा, तुम्हारा भाई पहली बार जहाज़ में बैठेगा। एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी घबराहट भी है और ज्योतिर्लिंग भी जाना है तो भाई बोले का आशीर्वाद रहे, बस यही है। और अभी बस निकल रहा हूँ। हमारी 5 बज के 50 मिनट की, यानी 6 बजे के आसपास की हमारी फ्लाइट है। टाइम हो चुका है 2:10, 10 से 15 मिनट में निकल रहा हूँ। दुल्हन का दिन है तो कैब करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस फटाफट 15-20 मिनट लगेंगे कैब करने में। यहाँ से करता हूँ, एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ, वहाँ पहुँच के डायरेक्ट आपसे आई थिंक वहीं जहाज़ में बात करते हैं। फिर बीच में क्या ही, सीधा अब तो मुद्दे पे आते हैं भाई, बहुत हो गया भाई। आ गए अपना एयरपोर्ट और अभी अपनी सीधा फ्लाइट राजकोट की तरफ। राजकोट से जाएंगे सोमनाथ ट्रेन से। तो अभी अपना चेक इन वेक इन करते हैं, लगेज वगैरह डालते हैं, सारा कुछ करते हैं और अंदर घुस के फिर जहाज़ में आपको सीधा मिलते हैं डायरेक्ट। और दीशा को बताना भाई कि कैसे लग रही है। आज ल्यूम मार रही है भाई साहब, धूप में आई है, मज़ा आ गया। पहली बार जहाज़ में बैठ रहा था तुम्हारा भाई, मतलब स्वाद आएगा यार। देखते यार कैसा एक्सपीरियंस होता है पहली बार जहाज़ में बैठने का। लेट्स। तो भाई सिक्योरिटी चेक इन अपना हो गया है और ये स्लिप एयर इंडिया के अपने हाथ में आ गई है। भीड़ बिल्कुल नहीं थी, फ्री हो गए। 4:10 टाइम हुआ है, 4:50 से बोर्डिंग स्टार्ट है। अब सोच रहा हूँ कि 30-40-50 मिनट क्या टाइम पास करूँ। तो उतने जो बने हुए हैं ना, इसी में घुस के जाके चेक कर लेता हूँ थोड़ा। भाई हम जिम वालों के लिए भाई स्वर्ग खोल के बैठे भाई हम जिम वालों के लिए यार। ये लोग वाह यार, जीते रहो भाई तुम अपोलो वालों, कभी तो बढ़िया काम कर ही देते हैं। तो ये था भाई अपनी पहली फ्लाइट के बाहर से नज़ारा। टेक ऑफ करने में बहुत इशू हुआ था, बहुत ट्रबुलेंस थी भयानक, बट एट दी एंड हो गया। और उसके बाद होली का दिन था तो खाने में भी मिली गुजिया और साथ में इन्होंने सेविया और दही टाइप दिया था। खाना बहुत गुड़िया, मतलब तुम कमी नहीं निकाल सकते बंदों के खाने में। ब्रो करंटली वी हैव रीच्ड द राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भाई जो हुआ है ना भाई, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस और भाई बहुत दिल अभी तक धक धक कर रहा है भाई। वो 1.5 घंटे फ्लाइट के कैसे निकाले मैं जानता हूँ भाई। स्टार्टिंग में ही मौसम ख़राब था और ऐसी टर्बुलेंस भाई, बंदे कह रहे थे अपनी लाइफ में ऐसी टर्बुलेंस नहीं देखी। 200-300 फ्लाइट, मतलब मेरे साथ जो बैठा था उसने कहा 200-300 फ्लाइट मैंने ली हैं और ऐसी टर्बुलेंस कभी नहीं देखी। और ऐसी खतरनाक टर्बुलेंस पहली मेरी ज़िंदगी की फ्लाइट, लंका लगी पड़ी और भाई अब तक धक धक हो रहा है। मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए भाई, थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर देखता हूँ मेरे को करना क्या है, क्योंकि रेलवे स्टेशन निकलना है मेरे को भाई। कम से कम आधे घंटे रेस्ट चाहिए, अभी आधा बुखार चढ़ गया भाई मुझे तो। सो गाइस करंटली वी आर एट राजकोट रेलवे स्टेशन और अभी अनाउंसमेंट हो रही है ट्रेन की। ट्रेन है भाई हमारी 12:50 पे और टाइम हुआ अभी 10:30। कुछ खाया भी आता, चाय वाय ली थी क्योंकि बहुत थक गया था भाई। टर्बुलेंस वो ऐसा था ना, मेरी अभी तक फटी पड़ी है भाई, मेरे माइंड से वो टर्बुलेंस जो प्लेन का है ना वो जा नहीं रहा। तो अभी यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, खाना वाना खाया है, चाय पी है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी ट्रेन है, वहाँ पे सीट लेके हम सीधा सो जाए। तो अभी क्या करते हैं कि ट्रेन का वेट करते हैं और थकान बहुत हो गया, चेहरे से पता लग रहा होगा। तो भाई अभी ना थोड़ा मतलब रेस्ट भी चाहिए बॉडी को। वो तो मेरे माइंड से वो ना ट्रॉमा जा नहीं रहा है टर्बुलेंस। मैं ऐसा लग रहा है कि प्लेन से हाथ जोड़ दो। तो अभी क्या है कि, और सबसे बड़ी बात है क्या है, हम प्लेटफॉर्म 4 पे भाई, यहाँ बहुत कम बंदे हैं, ना चाय ना कुछ है, जो है सब कुछ पीछे है। प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो हमारे साथ जाती हुई है, जैसे पाकिस्तानी लोग बोलते हैं ना, हमारे साथ जाती हुई है, भाईजान जाती हुई है सालों, तुम्हारे साथ भी, हमारे साथ भी जाती हुई है। तो अभी वेट करते हैं ट्रेन का और लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। बने रहे लाइव ब्लॉग।
तो भाई वेरावल उतरने के बाद यानी सोमनाथ उतरने के बाद हमने लिया 100 रुपए में ऑटो और पहुंच के अपने रूम की तरफ। रूम वॉज क्लीन एंड गुड बट रूम बहुत महंगा था भाई, ये 3,500 का रूम दिया उसने। हमारा भाई यार तैयार हो गया, ये देखो अंग वस्त्र पहन के, हाथ में 100 का नोट ऑटो वाले को देने के लिए। ये भाई बढ़िया हमारा लुक रहेगा आज। मैं कोशिश करूँगा कि शर्ट मैं उतार दूँ और प्रॉपर एक जो कहते हैं कि रुद्राक्षधारी हो गए और उस तरीके से दर्शन करूँ। तो भाई अभी तो तैयार हो गए हैं, टाइम हो गया है 2:30-3 बजे तक, 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। दर्शन करने में 2.5 घंटे लगेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि नाइट शो अटेंड करें, 9 बजे तक हम वापस में रूम पे आ जाएं। और इस रूम पे आने के बाद हम लोग सारी पैकिंग वगैरह करके और यहाँ से हम निकल लें, क्योंकि हमारी 11 बजे ट्रेन है डायरेक्ट द्वारका। और ऑसम फीलिंग आ रही है यार, बहुत एक्साइटेड हूँ दर्शन करने के लिए। और भाई अभी मेरे पास वर्ड्स नहीं है थोड़ा। और हाँ यार, कैमरा वगैरह सब वो सबमिट करवा लेते हैं, वहाँ पे व्लॉग वगैरह करना अलाउड नहीं है, तो जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना करूँगा। दर्शन करते हैं, चलते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लाइव ब्लॉगिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी, बाकी वही प्यार बनाए रखना। और तो अभी चलते हैं, डायरेक्ट निकलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं और सोमनाथ मंदिर में सीधा पहुँचते हैं। जय श्री राम और हर हर। तो भाई रूम से 100 रुपये का एक और ऑटो करके हम पहुँच गए सीधा सोमनाथ। भाई देखो ये है सोमनाथ की जगह, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, साफ खुला आसमान। बाहर देखो ये मार्केट एरिया, सारा मार्केट लगी हुई है और यहीं से आप अपना प्रसाद वगैरह धागे वगैरह ले सकते हो। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं अभी मंदिर के एंट्रेंस पे, सोमनाथ मंदिर के एंट्रेंस पे। ये मार्केट एरिया जो मैंने आपको दिखाया। तो चलो भाई चलते हैं अंदर की ओर एंड लेट्स डू दी दर्शन। और ये फ़ोन वगैरह आप सब बुकिंग एरिया में पीछे ये मेरे सोमनाथ का मंदिर और ये है यहाँ पे बोर्ड वगैरह जो लगे हुए हैं। और भाई अभी सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। अभी ये मेरा फ़ोन जा रहा है सीधा बुकिंग सेंटर कह रहा हूँ, सॉरी लॉकर सेंटर में पैक होने के लिए। जितने हमारे एक्सेसरीज वगैरह है सब पैक हो जाएंगी, चप्पल वगैरह सब वहीं जमा हो जाएगी। और उसके बाद हम दर्शन करेंगे, फिर फ़ोटो वोटो लेंगे। तो अभी चलते हैं सीधा अंदर, दिखाते हैं और उसके बाद बाहर आके आपसे बात करता हूँ क्या। दिस प्लेस हैज़ एन एक्सेलेंट सीनिक व्यूज़ भाई, देखो कोई पोल्यूशन नहीं है, पूरा साफ आसमान भाई, मज़ा आ जाएगा इस जगह पे आने के बाद। आपको दर्शन करने ज़रूर आना मेरे भाई। बढ़िया सा भाई अपना टीकाकरण हमने किया, बंदे से टीका वीका लगवाया 10 रुपये देके और ज़बरदस्त भाई तरीके से हमने दर्शन करे। बहुत खुले दर्शन है, यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है भाई, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं सोमनाथ में। बहुत भयंकर, बहुत सुंदर प्रसाद हमने ले लिया, फ़ोटो भी अंदर खिंचवा लिया है और वो फोटो भी आ गया। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, वहाँ मिल जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पे ना, थोड़ा सा समुंदर देख के आऊँगा। उस जगह पे जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे थोड़ा सा समुंदर देखूंगा और देखूंगा और क्या है। पुराने मंदिर जाएंगे, जितने मंदिर कवर कर सकते हैं ना उतनी जल्दी और उतने ज़्यादा मंदिरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। भाई दर्शन बहुत भव्य थे, बहुत बेहतरीन थे। ये एक नज़ारा, ये एक भाई पहला ज्योतिर्लिंग लाइफ का, और ये पहला ज्योतिर्लिंग हमारे हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान कह रहा हूँ, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और मेरी भी लाइफ का ये पहला ज्योतिर्लिंग। और भाई वो रहा मंदिर, भाई गजब, ऐसा माहौल, ऐसा मौसम, ऐसा सब कुछ वही नहीं है। तो भाई जिसको नहीं आया वो आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ भाई, यहाँ पे आओ, ये है जगह बेस्ट। और ये भाई ये बताना कैसा लग रहा। टीका टुका लगवा लिया तुम्हारे भाई ने, फुल सेट है। और अब चलता हूँ अगली लोकेशन पे, धीरे धीरे कवर करते हैं। मेरे पीछे समुद्र है और मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत लंबा है वहाँ जाने का पीछे आगे से, और दूसरा भाई टाइम बहुत कम है। 10 बजे की ट्रेन है, ट्रेन पकड़ के निकलना है द्वारका की तरफ। तो द्वारका में तो भाई तुम्हें 2 दिन वहीं हूँ मैं, तो समुद्र दिखना है तुम्हें, और कुछ दिखना ही नहीं है मेरे भाई। तो हैप्पी होली एवरीवन। भाई मैं बहुत लेट हो गया बोल रहे थे हैप्पी होली वाली। हैप्पी होली हमने यहीं भोलेनाथ के साथ मनाई सोमनाथ मंदिर में। भाइयों समय के अभाव के चलते हम लोग समुद्र की तरफ नहीं जा पाए, क्योंकि हमें और मंदिर कवर करने थे और रात को द्वारका जाने की हमारी ट्रेन थी। फाइनली हम वहाँ से पहुंचे लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ, जो भाई वहाँ से सोमनाथ वाली एंट्री से आप बाहर आओगे उसी गली में आप बिल्कुल सीधे चले आना, सारे के सारे मंदिर आपको वही मिल जाएंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री राम मंदिर, पांडवों के द्वारा बनाया हुआ सूर्य जी का मंदिर जो हमारे सूर्य देव भगवान, सारे मंदिर आपको वहीं मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में वहाँ गए। भव्य नज़ारा था, ऑथेंटिक, पुराने और बहुत अच्छी भाई, मतलब क्या वाइब है इन मंदिरों की भाई, मैं तुमको बता नहीं सकता अपने शब्दों में। इसके बाद हम सीधा गए पुराना मंदिर, जिसको बोलते हैं पुराना सोमनाथ मंदिर। एक्चुअली ये जो औरंगजेब ने अटैक वगैरह करवाए थे, उससे पहले खिलजी वगैरह के जो अटैक्स हुए थे, उन सबको ठीक किया था अहिल्या बाई होलकर जी ने। वी आर करेंटली एट पुराना मंदिर और यहाँ पे फ़ोन अलाउड है, सब कुछ चढ़ाना अलाउड है, जल चढ़ाना अलाउड है। उधर नहीं है, उसको नया मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अलाउड है। तो अभी अंदर चलते हैं, हो सके तो जल चढ़ा देंगे वरना रह जाएगा। लूटे का जुगाड़ कर रहा हूँ, अभी तो मैं कहीं से मिल जाए बस चढ़ा दूँ।
तो फाइनली भाई हमें गंगा जल मिल गया चढ़ाने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, वहाँ पे गंगा जल सरकारी दुकान से लेना भाई, प्राइवेट मत लेना। प्राइवेट 50 रुपये का ये देते हैं जल, और आपको सरकारी 10-20 रुपये का मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लाइन में खड़े हुए गंगा जल चढ़ाने के लिए। नाम गंगा जल है, ऑब्वियसली गंगा जल है नहीं, वी डोंट नो, बट हाँ जल तो है जो हमें भोले बाबा को चढ़ाना था। इस लाइन में लगे, सबके दर्शन करे नंदी महाराज जी के, फिर अंदर गए भोलेनाथ जी के दर्शन करे, और हमने वहाँ पे जल अर्पण किया। तो कमेंट सेक्शन में भाई नारा लगा दो, जयकारा लगा दो हर हर महादेव का। ओम नमः पार्वती पताये, हर हर महादेव। भाई ज़बरदस्त दर्शन, मैंने आपको भी करा दिया दर्शन। मौज लो भैया, सोमनाथ के दर्शन करो, पुराने मंदिर गए। भाई सुबह से ना भूख लगी थी ना प्यास लगी थी, जल चढ़ाया बाबा को, अब जाके प्यास लग गई, भूख भी लग गई। अब टाइम हो चुका है 5:30। भाई जनरली सुबह से एक चाय पी थी निकलने से पहले, वो भी नहाने से पहले ज़रा सी, और 2 बिस्कुट खाए थे। ना कोई भूख लगी है ना प्यास लगी, और अब जाके बाबा के दर्शन हुए, हमने जल चढ़ाया। अब प्यास भी अब लगी है, भूख कुछ खाने की इच्छा भी हुई है। अब भाई फ्रिज मैग्नेट्स लेते हैं, पहला मेरा ज्योतिर्लिंग हुआ है तो उसकी फ्रिज मैग्नेट तो बनती है भाई, वो लेते हैं और आगे चलते हैं। आई थिंक कवर में भी अब कुछ ना करें, सीधा लाइट शो का कोशिश करेंगे। मे भी हम लाइट शो भी अटेंड ना करेंगे, डिपेंड्स ऑन द टाइम, क्योंकि टाइम नहीं है। हमको थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, रूम पे कुछ खाना भी है, 10 बजे निकलना है ताकि हम रेलवे स्टेशन 10:30 तक पहुँच जाएंगे। 11 बजे की हमारी गाड़ी है। सारी कुछ चीज़ें प्लान करके चलनी है, हर एक चीज़ तरीके से करके चलनी है। तो जैसा भी होता है आपको बताते हैं। अभी आगे चलते हैं फ्रिज मैग्नेट्स की शॉपिंग करने के लिए। तो एक ही तो लेनी है यार, क्या है इसमें शॉपिंग है, लेकिन लॉन्डो की ये भी शॉपिंग है भाई, लॉन्डे ऐसी होती है। तो भाइयों जैसे ही आप सोमनाथ की अदर साइड से एग्जिट करोगे, आपको पूरा ये मार्केट एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ मिलता है भाई, खाने पीने से लेके शॉपिंग के रिलेटेड सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, जो मन करे लेना। और बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस भी नहीं है भाई, इनके बजट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो इंजॉय करना इस मार्केट को जब भी चाहोगे भाई। भाई वहाँ से हमने ऑटो लिया ताकि हम और भी ज़्यादा मंदिरों को एक्सप्लोर कर सके और वहाँ के फूड को एक्सप्लोर कर सके। हियर आर द ग्लिम्स। उसके बाद सीधा हम गए त्रिवेणी महासंगम की तरफ, जहाँ पर 3 नदियाँ आके मिलती हैं, जो हैं हिरण, कपिला और माँ सरस्वती। इन तीनों का संगम यहाँ पे होता है। और ये देखिए सनसेट के टाइम का व्यू, ज़बरदस्त नज़ारा, तीनों नदियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। और मैंने कोशिश करी है कि मैं दिखा पाऊँ मैक्सिमम, मैं जितना कवर कर सकता हूँ इस व्यू को। तो आप इंजॉय करिए इस जगह को। तो भाई अभी चल गया हिंगलाज माता की गुफा की ओर। शोर ज़्यादा इसलिए ना भाई, मैं ये वाला ब्लॉग कर रहा हूँ कि वॉइस ओवर दे दूँगा। तो अभी कुछ खा पी लिया था, त्रिवेणी संगम के दर्शन हो गए हैं, और अभी जा रहे हैं गुफा वाले मंदिर में दर्शन करने। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने रूम पे, शायद राम मंदिर के दर्शन करें, अदरवाइज नहीं तो रूम पे चले जाएंगे। तो चलते हैं, दिखाते हैं। टांगे वांगे टूट गई हैं, बहुत बुरा हाल हो गया चल के भाई, तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए अब। तो यहाँ पे स्थित है भाई लेफ्ट साइड में सूर्यदेव जी का मंदिर और राइट साइड में हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता के मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो उसकी वीडियो नहीं है। हाँ, सूर्यदेव जी के दर्शन मैं आपको करा दूंगा। और यहीं पे ना नीचे जाके सीढ़ियाँ बनी हुई है, एक सरोवर टाइप है, वो भी बहुत अच्छी जगह है। दर्शन करके हम भाई ऑटो पकड़ के सीधा निकल गए अपने रूम पे, और वहाँ से बैग उठाया, द्वारका की पकड़ी ट्रेन। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कवर करते हैं भाई। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल फॉर मोर कंटेंट।